नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी रेगुलर ही कर रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और जितना भी दम है लगा दो, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। भैया पीजीटी वाले बिल्कुल तैयार रहें आप। 15 और 16 अक्टूबर ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। केवल और केवल 50 दिन आपके पास हैं इस समय। और टीजीटी वाले जितने भी हैं 18-19 दिसंबर को होना है पेपर। 110 दिन आपके पास है। तो यही समय है कुछ करने का। और आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूँ कि जरा सी लापरवाही पूरे करे धरे पर पानी फेर देगी, ये बात है। अब तक जितनी तैयारी की है, अगर लास्ट टाइम आप थोड़ा सा भी विचलित हुए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और शायद तरसते रह जाओगे जीवन भर। क्योंकि ये ऐसा मौका है, जो पुरानी भर्ती है ये पुराने पैटर्न पर हो रही है। सब कुछ आपको पता है इसके बारे में। फिर भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो शायद ऐसा अवसर फिर आपको कभी ना मिले। अब आपके सामने एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद ये मान कर चलिएगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये आपको रिजल्ट वगैरह सब फाइनल कर देंगे और जल्द ही आपको ये कॉलेजों में भेज देंगे। तो आप ज़्यादा दूर नहीं हैं आप सफलता से। बस जितना समय आपको मिल रहा है, दिन रात एक करके पढ़िएगा अपने सपनों के लिए, अपने लिए। देखिएगा, आप कहीं पर पढ़ा रहे होंगे या अदर प्राइवेट सेक्टर में होंगे, जॉब कर रहे होंगे, या घर पर भी होंगे। और जितनी भी हमारी बहनें ये वीडियो देख रही हैं वे भी घर पर व्यस्त ज़रूर होंगी, लेकिन अपने कैरियर के लिए समय निकालना है। अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कितना समय लगभग देना है, ऑल सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिएगा, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। देखिएगा, किस्मत और हालात चाहे जैसे भी हों, समझ और सहनशीलता ही इंसान को जीत दिलाती है। अब समझ के साथ आप काम करिएगा। और जब आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करेंगे। सिलेक्शन लेना है तो दिन रात एक कर दीजिएगा, क्योंकि सफलता जो है, कहते हैं सफलता एक बार में नहीं बल्कि एक ही चीज़ को बार बार करने से मिलती है। अगर आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको बार बार लगाइएगा, देखिएगा, टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कहाँ कमी है। और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन को आप हल्के में नहीं ले सकते। कोई भी कितना भी देखिएगा, पता नहीं, बहुत ही छुपा रुस्तम भी होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, अपना साइलेंट होकर पढ़ भी रहे होंगे। आपको सतर्क रहना है और इस समय फालतू कहीं भी समय वेस्ट नहीं करना है। केवल और केवल लक्ष्य है। मछली की आंख चमकनी चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख चमक रही थी, ऐसे आपको टीजीटी पीजीटी पर आपका बिल्कुल स्पष्ट टारगेट हो। आपको सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। देखिएगा, पीजीटी वाले केवल और केवल 50 दिन है आपको। 50 दिन में इतना बेहतर बना लेना है, कम नहीं है। 50 दिन हैं ये पूरे। आप जितना हो सके उतना अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। और टीजीटी वाले जितने भी हैं 110 दिन हैं। हालात बदलने का इससे बढ़िया कोई अवसर आपके पास है नहीं। अब भी समय है, जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा, कोई अफसोस न रह जाए। और हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है। देखिएगा, टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल सब्जेक्ट चाहे किसी सब्जेक्ट से भी हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, सबसे पहले तो आप भैया बिल्कुल अपना माइंड सेटअप बिल्कुल सेट कर लें। ये नहीं कि किसी ने आपसे कह दिया कि भाई बड़ा सिलेबस है, ये है वो है, कहीं नंबर नहीं आते, ये होता है वो होता है, आप ज़रा से में विचलित हो गए तो ये सिलेक्शन की निशानी नहीं है कि हाँ सिलेक्शन ले जाएंगे ऐसे करके। आप कुछ भी हो,
आपको डटे रहना है, किसी की फालतू बातों में नहीं उलझना है। मैं तो कहूँगा किसी के पास बैठो भी मत इस समय, हट जाइएगा सबसे, समाज से बिल्कुल दूरी बना लीजिएगा। आप अकेले में रहना है, अकेले में ही पढ़ना है। जो अपना कार्य है, जो ज़रूरी कार्य है, वो अपना काम समय पर करके अपना जितना समय मिला हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। अब ये नहीं कि आपको 6-8 घंटे मिल भी रहे हैं पढ़ने के और उसमें से 1-2 घंटा ही पढ़वा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। मौका मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है, जीवन में बढ़ने के लिए मिला है। तो आप जितना इस समय परिश्रम करेंगे उतना अच्छा एग्ज़ाम होगा। देखिएगा, सबका समय अलग है पढ़ने का, सबकी सिचुएशन अलग है, लेकिन पढ़ना सबको है। 8 से 10 घंटे आपको देने ही होंगे रेगुलर। अगर आप इतना समय नहीं दे पा रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आपसे ज़्यादा ही पढ़ रहा होगा, और जो ज़्यादा पढ़ रहा है तो निश्चित ही है जो जिस काम में जितना समय देता है उस चीज़ में वो अच्छा होता जाता है। तो आपको भी पढ़ना होगा, और पढ़ने की जो प्रक्रिया है मैं आपसे बता रहा हूँ, मॉर्निंग, डे और नाइट सभी के पास है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। देखिएगा, हमने देखा है अधिकांशतः स्टूडेंट जितने भी होते हैं वे नाइट में ही पढ़ना पसंद करते हैं, और मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप भी नाइट में अधिक पढ़ते हैं तो 5 से 6 घंटे जमकर पढ़ें। नाइट में बिल्कुल भी फालतू का शोर शराबा या डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए आप जमकर पढ़ें। 4-5 घंटे नए टॉपिक उठाएं। आप पूरा टॉपिक उठाइएगा, चैप्टर उठाइएगा या टारगेट बनाइएगा कि 4-5 घंटे में हमें इतना पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़िएगा, अपने सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़िएगा। और देखिएगा, दिन के समय की बात बताऊं मैं आपसे, देखिएगा बिजी होते होंगे, तमाम कार्य लग जाते होंगे, डिस्टर्बेंस आता होगा, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन समय आपको निकालना है, कैरियर आपका है, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। तो कोशिश करें, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2-3 घंटे का समय निकाल लें। चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लें, छोटा टॉपिक उठा लें, चाहे रिवीजन के लिए उठा लें या जैसे भी प्रीवियस उठा लें, लेकिन 2-3 घंटे ज़रूर समय दें। कहने का मतलब समय को भी चुराना है आपको, आलतू फालतू चीज़ें बिल्कुल बंद, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस। और भैया मॉर्निंग में भी सवेरा उठकर कोशिश कर लें कि 1-2 घंटा चाहे आप रिवीजन ही कर लें, लेकिन पढ़ना है। पढ़ने से विश्वास पैदा होता है, हमारा दिमाग इधर उधर की बातों में नहीं रहता है। बस आप ये समझिएगा कि यही है सब कुछ, फर्स्ट और लास्ट एग्ज़ाम यही है। क्या जीवन भर पढ़ते रहेंगे आप? भैया सिलेक्शन विलेक्शन लो, मास्टर बनो, इंटर कॉलेज में पहुंचो और बिंदास लाइफ जियो। बस जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिएगा, कोई कसर न रह जाए। भले ही आप 4 से 5 घंटे सोने को मिले, लेकिन आप भैया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने आप पे ऊपर विश्वास। तो विश्वास अडिग होना चाहिए। साथ ही साथ में भैया हर एग्ज़ाम, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, या अपने सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा स्पष्ट पता हो, प्रीवियस पर गहनता से कमांड हो टीजीटी पीजीटी पर। और हाल ही में 4-5 साल के अंदर अदर स्टेट जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी हैं सब अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लें। और 9th to 12th की एनसीईआरटी बुकों का गहन अध्ययन हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। बस आप लगे रहें, डटे रहें, यही समय है कुछ करने का। जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड सैलरी है, 1 लाख प्लस सैलरी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हर महीने सैलरी आती है। और खुशियाँ जो है दोस्तों, खुशियाँ जो है पैसा ही देता है। और लाइफ सेट हो गई, कैरियर सेट, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय